अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे मिस्टेक है तो यहाँ पर आप लोग 4 कर लें। इक्वल टू 0, के नॉट इक्वल टू 0 आपने यहाँ पे लेना है आर रियल, यानी कि आपने प्रूव करवाना है कि के की तमाम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो रियल रूट्स के लिए हमने यहाँ पर 3 कंडीशंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, पहली कंडीशन है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रूट्स रियल होते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रूट्स रियल होते हैं। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तब भी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने तीनों कंडीशंस लिख ली हैं। ठीक है, तो इनमें से हम जो है वो ये भी नहीं यूज़ कर रहे और ये भी नहीं यूज़ कर रहे, ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रूट्स तीनों कंडीशंस के लिए रियल हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन के यूज़ करने की वजह क्या है, यहाँ से देखें कि यहाँ पर आपने जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो के इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि के की ऑल वैल्यूज़ के लिए आपके पास जो है वो रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का जब हमने आंसर निकालना है उसमें, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो कब आएगा, तो जब हम जो है वो के की कोई एक वैल्यू लगाएंगे, किसी भी एक वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ सकता है। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ के लिए आप के की तमाम वैल्यूज़ के लिए डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन फिर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने के की ऑल वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है वो थर्ड कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर रूट्स रियल होने की क्या कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट की। तो ये डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके जब हमारे पास आंसर आएगा उसमें के इन्वॉल्व होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो के की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कोई सिंपल सी स्टेटमेंट है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ वैल्यू लगाने से जो है वो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए और कुछ के लिए पॉजिटिव आ जाए, तो फिर ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, अब हम इस कंडीशन की तरफ आते हैं जो हमने अप्लाई की है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर दैन 0 है, और परफेक्ट स्क्वायर की शेप में, यानी कि इस तरह स्क्वायर की शेप में ना आपके पास कोई आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इस स्क्वायर में जो है वो ज़ाहिरी बात है आपका के भी इन्वॉल्व होगा। तो अब आप चाहे के की वैल्यू नेगेटिव लगाएं या के की वैल्यू पॉजिटिव लगाएं, ऑल वैल्यूज़ से क्या मुराद है, के की तमाम वैल्यूज़ चाहे वो नेगेटिव हों चाहे वो पॉजिटिव हों। ठीक है, तो आप चाहे के की वैल्यू नेगेटिव लगाएं चाहे तो के की वैल्यू पॉजिटिव लगाएं, तो इसका क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर लगाने के बाद हमें आंसर हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इन तीनों रियल वाली कंडीशंस में से हमने ये वाली चूज़ करनी है। ठीक है, तो अब हम अपना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी होगा एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, और सी आपके पास है कांस्टेंट वैल्यू। तो हेयर फॉर रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे और उससे जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की शेप में लेकर आएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करवाऊँगी, माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है। तो ये आपके पास माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, आगे आप के प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसको इस स्टेप में एज इट इज़ लिख लेते हैं, 4 1 दा 4 4 4 दा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगा के। ठीक है, 2ab यानी कि 2k इंटू 1 ओवर के, तो के से के कैंसिल, अकेला हमारे पास 2 ही बचेगा।
-16। तो यहाँ से हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। हमने जो है वो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो 4 को यहाँ से के से मल्टीप्लाई 4 वन द 4 ओवर के स्क्वायर, 4 टू द आपके पास 8 आ गया -16। तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बच रहा है -8, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों वैल्यूज़ में से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -2, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास किसका स्क्वायर बन रहा है, के -1 ओवर के का होल स्क्वायर। जैसे ये आपके पास था के प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ओपन किया +2 के साथ, ठीक है। तो जो -2 वाला है वो -1 ओवर के साथ होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर से 4 आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो ये दोनों टर्म्स, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में आ गई हैं। तो यहाँ पर हम अगर इनका जो है वो स्क्वायर जो है वो कॉमन कर लें दोनों का एक ही ब्रैकेट में, तो 2 इंटू के -1 ओवर के, तो इसको हम जो है वो इस शेप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है वो प्रूव कर, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। इसकी स्टेटमेंट है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी गई है, आपने शो करवाना है कि इसके रूट्स भी क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने डिस्क्रिमिनेंट के परफेक्ट स्केल वाली कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है। जो कि जिसकी रीज़न मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताई है कि हम रियल रूट्स के लिए यहाँ पर परफेक्ट स्केल वाली कंडीशन ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम वही रीज़न इसकी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट कर, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे हम सेम वैसे लिखेंगे कि फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी अ परफेक्ट स्केयर। यहाँ पर आपके पास जो है वो ए बी और सी क्वेश्चन में पहले से इन्वॉल्व हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट के ए बी सी को इससे जो है वो डिफरेंट दिखाने के लिए हम उसके ऊपर जो है वो डैश लगा लेते हैं, ए डैश बी डैश और सी डैश। ए डैश आपके पास यहाँ पर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होगा और बी डैश आपके पास एक्स का कोफिशिएंट होगा और सी डैश आपके पास जो है वो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे बी डैश स्क्वायर -4 ए डैश सी डैश, और इसको हमने क्या प्रूव करवाना है, इसको हमने जो है वो परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। बी डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है सी माइनस ए, ठीक है। तो सी माइनस ए का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए डैश की वैल्यू आपके पास है बी माइनस सी, ठीक है। और सी डैश की वैल्यू आपके पास है ए माइनस बी। तो सी माइनस ए का हम स्क्वायर लेंगे, ये आपके पास आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 सी ए, -4 इंटू, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ए बी और ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी या बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, सी को ए से करवाएंगे तो ए सी आ जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा बी सी, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 सी ए, यहाँ पर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो 4 ए बी माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी प्लस माइनस माइनस 4 बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 4 बी स्क्वायर, इनको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास -2 सी ए और +4 ए सी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन प्लस का आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ए सी, उसके बाद आपके पास आ रहा है -4 ए बी और -4 बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पे इसको करना क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर की शेप में लेकर आना है। तो ये सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास आ रहा है 4b स्क्वायर। इसको हम अगर ऐसे लिखें -2b का होल स्क्वायर, तो ये वही चीज़ बन जाएगी, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इधर यहाँ पे दो माइनस साइन आ रहे हैं, तो इसको जो है वो सेट करने के लिए हमने जो है वो ये करना है यहाँ पे। तो अब आप देखें कि आपके पास जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है उसका जो फार्मूला जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ac ले लेंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc ले लें, या आप जो है वो ac भी ले सकते हैं पहले, ठीक है। तो और प्लस 2 आपके पास आ जाएगा ac, यानी कि ab bc और ac। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे जो है वो अब लगानी है, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है यहाँ पर, अब देखें इसको हम अरेंज करते हैं। ये आपके पास है +2, ये आपके पास c है और a है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप लगाएंगे +2, ये आपने दो वैल्यूज़ लगा ली हैं, ठीक है। अब आप ये वाली दो वैल्यूज़ लगाएंगे, ये आपके पास a है और अगली वैल्यू कौन सी है -2b, तो ये वही चीज़ बन जाएगी 2⁴ab, ठीक है, -4ab बन गया। तो इसके आगे आपने लगाना है +2। अब आप ये वाली दो वैल्यूज़ लगाएंगे, ये आपके पास c है और ये आपके पास क्या है -2b, तो 2⁴ -4bc ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये अब आपके पास इस शेप में परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस किस का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका, इसका और इस वैल्यू का, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, c, a और -2b। तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो किसका कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, c + a - 2b इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हैंस रूट्स आर रियल, ठीक है। यही हमने जो है वो प्रूव करवाना था, ठीक है। ये हमने जो है वो प्रूव करवा दिया। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।